नेपाल में इस वक्त एक आंदोलन चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं। क्या सारी की सारी जनता वापस राजतंत्र चाहती है या फिर कुछ लोग लोकतंत्र के पक्ष में भी हैं? साल 2008 से पहले नेपाल में राजतंत्र चला करता था और राजशाही के जो समर्थक हैं उन्होंने एक आंदोलन किया और उस आंदोलन में हिंसा हुई, आगजनी हुई। फिलहाल अरेस्टिंग का माहौल चल रहा है, लेकिन क्या ये प्रोटेस्ट दोबारा होगा? हमने दोनों पार्टियों से बात की, जो रूलिंग पार्टी है, जो विपक्ष है, सबसे हमने बात की। जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि लोकतंत्र जरूरी है, जबकि जो विपक्ष है या फिर जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि वो चाहते हैं वापस से राजतंत्र की बहाली हो। लेकिन यहाँ का आम व्यापारी, जो यहाँ की आम जनता है, जो नौकरी पेशा लोग हैं नेपाल के, वो क्या सोच रखते हैं, उनको क्या पसंद है, उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम एक चौपाल कर रहे हैं। काठमांडू में इस वक्त हम मौजूद हैं। थमेल इलाके में पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ पर तमाम होटल हैं, व्यापारी यहाँ पर हैं और नौकरी पेशा लोग भी हैं। सीधा उन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं रमेश थापा, टूरिज्म व्यवसायी। अच्छा, आपका होटलों का व्यापार है? आपका होटल, ट्रैवल, ट्रैकिंग का, रेस्टोरेंट का। तो रमेश जी, ये बताइए कि आप नेपाल में रहते हैं, नेपाल के आप व्यवसायी हैं। अभी जो मुद्दा चल रहा है, राजतंत्र अच्छा है या लोकतंत्र अच्छा है? आपने दोनों ही ज़माने देखे। हाँ, आप लोगों की क्या सोच है कि आपको जो मौजूदा सरकार है या फिर जो लोकतांत्रिक देश है, ये ठीक है या फिर जो राजतंत्र था, राजशाही थी, वो ठीक है? मेरा फ्रॉम बॉटम माई हार्ट मैं तो अभी बोलूँगा कि राजतंत्र ठीक नहीं है। अभी जो राजतंत्र का टाइम में सीमित जगह पर डेवलप होता है, सीमित लोगों का विकास होता था, सीमित लोगों का सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्पिटलिटी, सब कुछ उन लोगों के में होता है। अभी लोकतंत्र में हम लोग भी राजा बन सकते हैं, हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम लोग भी मिनिस्टर बन सकते हैं। अभी जनता का आवाज़ इधर तक, यहाँ से चैनल से वर्ल्ड वाइड तक सुनने का आवाज़ भी अभी लोकतंत्र ने लिया है। इसलिए मैं राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र का पसंद करता हूँ। राजतंत्र के जो समर्थक हैं, जो ये आंदोलन कर रहे थे, क्या लगता है कि वो जनता है या कुछ आंदोलनकारी हैं? कौन लोग हैं वो लोग? उन लोगों का कहना है कि सरकार स्थायी नहीं रहती, हर साल इलेक्शन होते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को परेशानी हो रही है। वो लोग कौन है जो राजशाही चाहते हैं? इसमें सब लोग ये दोनों ही लोग में करते हैं। जिस वक्त इतना दे दिया उस वक्त ही जाता है। कभी कभी राजतंत्र में आते हैं, कभी कभी लोकतंत्र में आती है। जब ये हादसा हुआ, ढूंगामड़ी हुआ, उसमें हर आदमी, कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई पॉलिटिक्स आदमी नहीं है, उसमें है तो गजड़ी आदमी, टैटू आदमी, जो उसका इज्जत नहीं है, जिसका सम्मान नहीं है, जिसका एक ऑरेंज चुरा कर वो भागेंगे, ऐसा आदमी कौन पार्टी का भी नहीं, उसको मालूम ही नहीं है कि राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र है, उसको मालूम ही नहीं है। जब देश का डेवलप करेंगे ना, अभी हमारा देश में नेकपा एमाले का केपी शर्मा ओली है ना, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लीडर है। काम करने के लिए तो मौका देना चाहिए ना। रानी पोखरी उसले बनाया, धरारा उसले बनाया, हर बाटों का सुरुंग उसले बनाया। जब भी 1200 से ज़्यादा रोड का शिलान्यास केपी शर्मा ओली ने किया है। लेकिन इतना बावजूद कि सब लोग थोड़ा थोड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि जितना होना था उतना हो नहीं पा रहा है। बिकॉज आवर गवर्नमेंट लिटल पोर, पॉपुलेशन रिच, इसमें डाउट नहीं है। जनता यहाँ का धनी है, लेकिन हमारा सरकार तो गरीब है। जितना चाहूँगा उतना बजट नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो प्रॉब्लम ही आता है। इस वक्त थोड़ा क्रिटिसाइज इसलिए हुआ, वरना डेवलप अभी हो रहे हैं। आपके हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है और लोकतंत्र सही है। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक लामा है। विवेक, आप क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बिजनेस। अच्छा, बिजनेस और टीचिंग करते हैं। हजुर। आपके हिसाब से क्या सही है? एक लड़ाई जो अब चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि राजतंत्र वापस लाओ, सरकार कह रही है राजतंत्र वापस नहीं आएगा। क्या सही है, क्या गलत है? आप लोगों की सोच क्या है? हमारा यंग जनरेशन का सोच तो यही होगा, जो भी आए सही कार्य करे, जो आए डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़े। और ये पीस ट्रीटी जब से हुआ है ना, वो पीस ट्रीटी का हिसाब से अब डेवलपमेंट के जगह लेना चाहिए। राजा का जब पूरा का पूरा काम था, जब राजा ही सब कुछ संभालते थे। पहले अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा राम है। राम, क्या करते हैं? मेरा होटल लाइन है। अच्छा, होटल लाइन है। जब राजा राजतंत्र था, सब कुछ राजा देखते थे देश के अंदर, नेपाल राजा चलाते थे, तब सही था, तब विकास था, तब लोगों की भलाई थी?
या जब से डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया 2008 के बाद से, वो ठीक है? वो 2008 के बाद का ठीक है ना, राजतंत्र अच्छा नहीं है। क्या वजह है, क्यों अच्छा नहीं था? अब राजतंत्र में एक राज लोग करता है ना सब कुछ, वो जनता लोग कुछ भी नहीं करना मिलेगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। अब गणतंत्र में जो करना भी मिलेगा। राजतंत्र के साथ एक आवाज और उठ रही है, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इस बारे में क्या सोच है आपकी? एक तो नेपाल हिंदू राष्ट्र है ना, बहुत लोग हिंदू नहीं है ना, ये सब लोग कभी मुस्लिम कभी ये, क्योंकि ये पैसा खाकर करेगा। वी आर प्राउड ऑफ हिंदू। अभी देख जितना लोग नेपाल में बैठते हैं कभी इंडिया को विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा जो वेशभूषा भाषा, अभी हमने खाना खाया किससे मिलता है? इंडिया से मिलता है, चाइना से नहीं मिलता है। हमारा जो वेशभूषा, हमारा जो रहन सहन इंडिया से मिलता है। कभी कभी लोग ऐसा भी इंडिया का विरोध करते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा कुछ भी नहीं है। वी लव इंडिया, क्योंकि हमारा जो जितना वहाँ से प्रोडक्ट आएगा, हर चीज़ उसका आपका हमारा हिंदू राष्ट्र का जैसा मिलनसार भाव भेदभाव सब कुछ इंडिया से मिलता है। सो हिंदू राष्ट्र आप लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं गणतंत्र रहे। गणतंत्र और भी लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो इंडिया से भी आए हैं। आपका क्या नाम है? मनोज, आप कहाँ के रहने वाले हैं बेसिकली? मैं जयपुर राजस्थान से। और यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पे मेरा जेम्स का और रेस्टोरेंट बिजनेस है। आप कब आए यहाँ, नेपाल में कब बसे? यहाँ 1 साल से। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो पुराना जिस तरीके से नेपाल चलता था, अब एक मांग उठी है कि वापस से राजतंत्र की बहाली हो जाए, क्या लगता है? मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी ही रहना चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी में ही राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है। अगर राजतंत्र आता है तो बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए ये सही नहीं होगा। और तो यहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छा होता है। एवरी कंट्री में होना चाहिए डेमोक्रेसी, राइट टू फ्रीडम होना ही चाहिए। राइट टू फ्रीडम होना चाहिए। आपका क्या नाम है? नमस्ते, मेरा नाम सुरेश उमागाई। मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करता हूँ। कब से है नेपाल में? बचपन से। आप लोगों को अभी ये जो आंदोलन चल रहा था अभी, जिसमें हिंसा भी हुई है, क्या लग रहा है? क्योंकि जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो कह रही है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, असंभव है कि राजतंत्र आ जाए। लेकिन जो माइंडसेट कुछ लोगों का है जो राजतंत्र चाहते हैं, एज ए आम नेपाली, आप यहीं के रहने वाले हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग राजतंत्र नहीं, वो लोकतंत्र। और लोग हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयंती राय है। जयंती, आप क्या काम करते हैं? जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जी जॉब करता हूँ। जी नेपाल के ही रहने वाले। जी। तो जयंती, आपको क्या लगता है, लोकतंत्र का ज़माना अच्छा है या राजतंत्र बेहतर है? आप लोगों की क्या सोच है? मैं तो वो डेमोक्रेसी बोलता हूँ। डेमोक्रेसी। जी। डेमोक्रेसी में मतलब क्या क्या राइट्स आप लोगों को मिल रहे हैं जो राजतंत्र में नहीं मिलते होंगे? राजतंत्र तो अभी तक हमको पता भी नहीं है, अभी तो नहीं था ना, इसलिए तो डेमोक्रेसी अच्छा है। जी इसमें। आपका क्या नाम है? हाय, माय नेम इज़ प्रेक्षा। आप यहाँ जॉब करते हैं? जी सर। जी। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं, युवा हैं, तो जो नेपाल के युवा हैं और जो लड़कियां हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्योंकि अभी एक आंदोलन दोबारा से नेपाल में शुरू हुआ है जिसमें लोग कह रहे हैं कि राजा का ज़माना वापस आ जाए, सारी पावर राजा को मिल जाए। गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं लूटपाट के और करप्शन के। आप लोग क्या सोच रहे हैं एज ए युवा? आप लोगों का क्या माइंडसेट है? हम लोग ने राजतंत्र नहीं देखा है, बट हाँ, पर हमें ऐसे सुनाई दिया है कि राजतंत्र में जब भी राजा लोग अपने हिसाब से चलते थे, अपने हिसाब से अपने जैसे कि जनता लोग को चलाते थे, तो हमें वैसे शासन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि फ्रीडम ले ले। तो हम युवा है तो हमें ऐसी फ्रीडम की ज़रूरत है, तो हम चाहते हैं कि अभी लोकतंत्र रहे। सो राजतंत्र हमें नहीं चाहिए। फ्रीडम, आपको लगता है कि लोकतंत्र में फ्रीडम आप लोगों को मिले, डेमोक्रेसी है। आपका क्या नाम है सर, क्या काम करते हैं? उमर शाही है। क्या करते हैं? वो एसी टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिसिटी का काम। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरा 34 है। 30। यानी कि आपने राजतंत्र भी देखा है, जब राजतंत्र का ज़माना 18-19 साल से ही यहाँ पे लोकतंत्र है। क्या लग रहा है कि उस टाइम कैसा था देश नेपाल जब राजाओं का होता था? वो सही है, वही बात है। आप भी मतलब ये सोचते हैं कि लोकतंत्र ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर हमने जो अभी नेपाल के लोगों से बात की है, इसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। ये इलेक्ट्रिशियन हैं, ये व्यापारी हैं, वैसे इंडिया से हैं और जयपुर में करीब 1 साल से हैं। ये व्यापारी हैं, इनका बिजनेस है, इनके होटल्स के बिजनेस हैं, रेस्टोरेंट हैं इनके, और काफ़ी बड़ा इनका व्यापार है। ये टीचिंग लाइन में है, साथ में फ़ोटोग्राफी करते हैं। ये
ये भी फोटोग्राफी करते हैं और ये जो दोनों महिलाएं लड़कियां आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जॉब करते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि राजतंत्र जब था तो उस वक्त राजा अपने हिसाब से देश को चलाते थे, किसको डेवलप करना है, किसको डेवलप नहीं करना है, किसका विकास करना है, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं थी। ऐसा यहाँ के जो आम व्यापारी हैं उनसे बात करके हमने समझने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनका एक अपना अलग उनकी सोच है, लेकिन जो नेपाल वासी हैं वो चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, गणतंत्र रहे। इन लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास है क्योंकि उसी से विकास नेपाल का हो सकता है और नेपाल के युवाओं का हो सकता है। हालांकि जो आंदोलन है, आंदोलनकारी हैं, उनका ये कहना है कि जब तक राजतंत्र की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा वो लोग दोबारा से सड़कों पर आएंगे। लेकिन सरकार ने भी बहुत सख्त कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखाए हैं और जो यहाँ के पीएम हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन की आड़ में हिंसा करने की कोशिश की उनको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, काठमांडू।